दोस्तों लोन की मार्केट में एक नए लोन प्लेटफॉर्म की एंट्री हुई है जिसका नाम है मनी डॉट। और इसका लोन ऑफर आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से हमने बेसिक डिटेल से 15,000 रुपये का लोन ऑफर अनलॉक करवाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 3 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है रिपेमेंट के लिए। मतलब ये एक पेडे लोन नहीं है, पर लोन सस्ता भी नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 का अमाउंट है, 3 महीने का टेन्योर है। सेलेक्ट ऑफर पे हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है लोन ऑफर की डिटेल यहाँ पर नज़र आएगी, जिसकी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। 15,000 का ऑफर है, 3 महीने का टाइम है, 189.95% का APR है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर यहाँ देखेंगे ना EMI 5,953 रुपीज़ की आपकी हर महीने जाने वाली है। EMI की फ्रिक्वेंसी 30 डेज़ की रहेगी। और यहाँ देख सकते हैं 13,584 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। और इसमें जो है नेक्स्ट EMI 3/6/2026 को जाने वाली है। और इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगी है 1,200 रुपये की, और 216 रुपये का यहाँ पर आपको GST देना होगा। और यहाँ इंटरेस्ट जो है देख सकते हैं 2,860 रुपये लग रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर यह प्लेटफॉर्म कम सिबिल स्कोर के ऊपर वर्क कर रहा है और आपका बिना बैंक स्टेटमेंट के लोन ऑफर अनलॉक हो रहा है। इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझेंगे। पहले एप्लीकेशन की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों मनी डॉट एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर रजिस्टर है और 3.9 की रेटिंग है और 10,000 प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। अगर आप आउट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म जो है एक लोन एग्रीगेटर की तरह काम करता है, कि आपको यहाँ पर मल्टीपल NBFC के द्वारा लोन ऑफर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मतलब बहुत सारे लेंडर ऐसे मिलेंगे जो आपको मल्टीपल लेंडर मिलेंगे जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे आपके एरिया में। अब यहाँ देख सकते हैं मिनिमम 1,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। RBI द्वारा रजिस्टर्ड NBFC से लोन दिया जाएगा और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 24 से 60% का। और इसमें 3 से 12 महीने का टाइम रहेगा। 5.1% का प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगा। तो प्रोसेसिंग फ़ीस का आप आइडिया लगा लेना। 15,000 का मैंने आपको दिखाई दिया था, 1,200 रुपया लगा था। तो आप कैलकुलेट कर लेना कितने परसेंट का प्रोसेसिंग फ़ीस लगा है। यहाँ पर देखिए फ़ंड जो है डायरेक्ट बैंक में भेजते हैं और यहाँ कोई भी कोलेटरल नहीं लगता है। और इनका APR जो है 75% जाता है, पर ये बात गलत है। जो हमें लोन ऑफर मिला है 189% का APR यहाँ पर हमें मिला है। अब लोन की डिटेल यहाँ पर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भारतीय नागरिक होने चाहिए, 22 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, स्टडी मंथली सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी के आधार पर ये आपको लोन ऑफर अनलॉक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप इनके हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इनके NBFC पार्टनर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं फिनागल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि RBI द्वारा अप्रूव NBFC है, जिसके माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इनका हेल्पलाइन नंबर नीचे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। और ये UP बेस्ड कंपनी है जहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद जैसे इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नज़र आया है। तो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक तुरंत OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डाल के आपको कन्फर्म कर देना है, तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे OTP से आप नंबर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर MPIN बनाने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का MPIN आपको बनाना है, दोबारा उसको रिपीट करना है और नीचे आप कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ MPIN बन चुका है, तो MPIN डाल के ही आपको लॉगिन करना होगा। MPIN डाल के हम लॉगिन करेंगे। अब इसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए बोला जा रहा है, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो 3-4 परमिशंस यहाँ पर आपको अलाउ करनी होगी, तो अलाउ करते जाएंगे। इसके बाद भी अलाउ करेंगे और यहाँ पर फाइनली ये पेज आपके सामने नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम एज़ पर पैन कार्ड आपको यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद पैन नंबर यहाँ डालना है और यहाँ पर जेंडर चूज़ करना है और एक सेल्फी आपको अपलोड कर देनी है और इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि फाइनली आपको होम पेज नज़र आएगा एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सीधा ही आपको लोन अमाउंट चूज़ करने के लिए ये पेज दिखाया जाता है। मिनिमम 5,000 का लोन और मैक्सिमम 1,000 रुपये का। अब यहाँ पर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है मैं 30,000 डाल देता हूँ। यहाँ देखते हैं कितने का अप्रूवल हमें फाइनली मिलता है। अब कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल के लिए पहले आपको यहाँ रीज़न देना होगा कि आपको किस पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करके आगे चलेंगे। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल ओपन होगी, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप सैलरी वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद मंथली इनकम बतानी है और यहाँ पर मोड ऑफ इनकम बताना है। सैलरी कैश में आती है, चेक आता है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, वो यहाँ पर बताना है। कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ डिजी लॉकर का प्रोसेस करवाया जाता है, तो वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से होगी, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे।
अब नीचे गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका प्रोसेस आगे जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ फाइनली आप देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर के ऊपर तुरंत OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालेंगे और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद डिजी लॉकर का पिन डालना होता है, 6 डिजिट का यहाँ पर पिन डालेंगे और इसको आप डन करेंगे। अब इसके बाद जो है आपका KYC यहाँ पर होने वाला है, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब जैसे आप वेट करते हैं तो यहाँ पर आपके एड्रेस वगैरह की डिटेल ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले ली जाती है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक मार्क करके आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है फाइनली थोड़ी बहुत डिटेल आपको और देनी होती है, जैसे कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है और उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, और आप प्रोफेशन बताएंगे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशन चूज़ करना है। उसके बाद कंपनी का नेम डालना है, सैलरी डेट बतानी है और पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि यहाँ पर आपका ईमेल अकाउंट आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे, फाइनल क्रेडिट चेक पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, प्लीज़ वेट वाइल वी चेक द अवेलेबल लोन प्रोडक्ट, दिस मे टेक सम फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर हमें लोन ऑफर मिला है, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 1 लोन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 3 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है रिपेमेंट के लिए, 15,000 का लोन अमाउंट है, 3 महीने का टाइम है। सेलेक्ट लोन ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद लोन की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसका मैं ब्रेकडाउन मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि 5,953 रुपीज़ की EMI रहेगी और 13,584 रुपये बैंक अकाउंट में आएगा और रीपेमेंट करना है 17,860 रुपये। देखो पेडे लोन नहीं है, पर पेडे लोन की तरह इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जा रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोन ऑफर थोड़ा सा महंगा है। अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपको 10-15 हज़ार की ज़रूरत है तो ये लोन ऑफर आप चेक कर लो, कॉस्टिंग निकाल लो। अगर आप रीपे कर सकते हैं तो भाई ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर आपने यहाँ से लोन अप्लाई कर लिया और आपने तय समय पे EMI पे नहीं की तो यहाँ पर आपको EMI के लिए कॉल वगैरह भी आएंगे, हरासमेंट भी होगी, तो इस बात के लिए आपको रेडी रहना है। लोन उतना ही लेना है जितना आप रीपे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, लोन अमाउंट चूज़ करने के बाद यहाँ इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, रेफरेंसेज ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नेम डालेंगे, रिलेशन डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे पहली रेफरेंस का, सेम एज इट इज़ नेम, रिलेशन और मोबाइल नंबर दूसरी रेफरेंस का डालना है और आप यहाँ सेव करेंगे। अब फाइनली यहाँ पर देखो ऑटो डेबिट का सेटअप कंप्लीट करवाया जाता है, तो आपको नेम एज पर अकाउंट हो बैंक के हिसाब से जो नाम है आपका बैंक में, तो वो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है। UPI ID से भी आप कर सकते हैं, ₹1 का ट्रांजैक्शन आपका बैंक अकाउंट में आएगा। तो UPI से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, फ़ोनपे गूगल पे में रीडायरेक्ट होकर आप ₹1 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ऑटो पे का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर ये जो प्रोसेस करने के बाद जो है आपका लोन एप्लीकेशन जो है सबमिट होगा, एक लोन का एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट को आप साइन करेंगे और ये लोन अमाउंट जो है 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मनी डॉट प्लेटफॉर्म जो है आपको ईजी EMI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मैंने वीडियो में सारी जानकारी दे दी है, अगर कुछ रह गया है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो इन केस आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन ऑफर नहीं आता है और आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, 2 एप्लीकेशन के लिंक मिलेंगे जहां से आप बेसिक KYC करके 15 से 20 हज़ार रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक स्टेटमेंट के। तो ये भी जो मनी डॉट वाला प्लेटफॉर्म है ये भी आपको बिना बैंक स्टेटमेंट के लोन प्रोवाइड करता है, पर ज़्यादातर पैन इंडिया या अभी लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले कस्टमर केयर नंबर से कॉल कर लेना है, आपके एरिया का पिन कोड बताना है, अगर आपको वहाँ पर कस्टमर केयर से जानकारी मिल जाएगी आपके एरिया में सर्विस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर सस्ता लोन चाहिए तो ब्रांच और ट्रू बैलेंस प्लेटफॉर्म को जरूर ट्राई करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ब्रांच से अच्छे खासे अप्रूवल आ रहे हैं, अगर हमारे लिंक से अप्लाई करोगे तो प्रोसेसिंग फीस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तो बेनिफिट आप ले सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई मन में सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।